वो सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की रिलेशन पर बेस होते हैं और इसमें फॉर्मूले डराइव करने होते हैं। तो इसमें जो हम टॉपिक देख रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास AgCl हो और इसके लिए मुझे फॉर्मूला डराइव करना हो, तो AgCl डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इसकी सॉलिबिलिटी X, ये भी X, KSP इजिकल टू क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस x into x and KSP is equal to x square. X is the solubility in moles per liter. In moles per liter. अब ये फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोलाइट चेंज होता जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर CaF2 का यूज कर लूँ, CaF2 का यूज करूँ तो यह क्या बना देगा, कैल्शियम प्लस 2F माइनस X एंड 2X, KSP हो जाएगा Ca2 प्लस F नेगेटिव का स्क्वायर। और एक और आपसे मिस्टेक होती है कि F नेगेटिव का स्क्वायर आप X का स्क्वायर रख देते हैं, गलत, ये होल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन का स्क्वायर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू X इंटू 2X का स्क्वायर एंड फॉर्मूला बिकम्स KSP इज इक्वल टू 4X क्यूब। और हर केस में X इज द सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट से फॉर्मूला क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। और देखते हैं एक आध फॉर्मूला कि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका 2X एंड इट इज 3X। KSP बोलो इसका क्या होगा, KSP इज इक्वल टू Al3 प्लस का स्क्वायर एंड SO4 2 माइनस का क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा 2X का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3X का क्यूब एंड इट बिकम्स KSP इज इक्वल टू 108 X की पावर 5। X वही चीज है, सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर लीटर, सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर लीटर। और देखिए Li3 Na3 AlF6 का होल ट्वाइस, ये मैंने और बड़ा सा ले लिया। इसको जब मैंने डिसोशिएट करा तो इसका डिसोशिएशन सही होना चाहिए, 3Li प्लस 3Na प्लस प्लस 2AlF6 नेगेटिव 3। तो दिस इज 3X 3X एंड 2X। तो ये हमारे पास आ जाएगा KSP इज इक्वल टू Li प्लस का क्यूब Na प्लस का क्यूब एंड AlF6 नेगेटिव 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 3X का क्यूब 3X का क्यूब 2X का स्क्वायर। तो ये आ जाता है KSP इज इक्वल टू 2916 X की पावर 8। X इज द सेम थिंग, सॉलिबिलिटी इन मोल्स पर लीटर, यूनिट यही होनी चाहिए।
तो एक तो आपको ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और अब देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन देखो क्या आते हैं कि द solubility of calcium carbonate is 0.01 gram per liter, then its solubility product will be, अल्टरनेट है 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, ये अल्टरनेट है। अब आप देखिए कि सॉलिबिलिटी 0.01 दे रखा है, फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -4, आप टिक कर देंगे 10 की पावर -4, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि हमने यूनिट का ध्यान नहीं रखा। यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर लीटर है, हमें रखना किस में, मोल पर लीटर में। हमेशा कन्वर्ट करके रखो। यहाँ पर सॉलिबिलिटी देखो क्या होगी, 0.01 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 100, दैट इज 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। फॉर्मूला आप सही लगा रहे हैं, KSP बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं करा आपने यूनिट के अकॉर्डिंग। 10 की पावर -4 का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8, एंड दिस इज द राइट आंसर, 10 की पावर -8। अगर निकल के भी आ रहा है ना, तब भी वो मोल पर लीटर में आएगा, पुट भी करना है तो मोल पर लीटर में, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में क्वेश्चन में अल्टरनेट इस तरीके से गिवन होते हैं कि जितना भी आप गलती कर सकते हैं वो सारा अल्टरनेट में हो, जितना भी आप गलत से गलत कर सकते हैं एकदम आ जाएगा, आप लगा के आ जाएंगे, फिर आप समझेंगे हमने तो सही कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो गलत होता है। 4 अल्टरनेट ऐसा नहीं होता कि एक सही बना दिया और 3 गलत बना दिए, चारों अल्टरनेट बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, मैक्सिमम गलती करवाने की कोशिश करी जाती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। The solubility product of silver bromide H 4.9 into 10 की पावर -9 m square. The solubility of AgBr will be, अब देखिए इसके अल्टरनेट कैसे बनाए, 7 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, 7 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम्स पर लीटर, 1.316 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम्स पर लीटर, और एक अल्टरनेट दिया नन ऑफ दीज। अब ये जो 4 अल्टरनेट बनाए गए हैं इसमें मैक्सिमम गलती आप हो सकती है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको जैसे इसका फॉर्मूला मालूम है, KSP = x स्क्वायर होगा, और यहां पर x = होगा √KSP। ये हमने
4.9 इंटू 10 की पावर -9 रखा। अब यहाँ पर क्या क्या गलती हो सकती है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बाई चांस क्या करते हैं ना, जब हम इसको 49 बनाया, यहाँ एक पावर को कम ज़्यादा करना है, तो 49 इंटू 10 की पावर -10 होना चाहिए था, मैंने -8 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, -8 कर दिया, तो सीधे आंसर ये आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -4, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये -8 नहीं होगा, ये क्या होगा 10 की पावर -10 होगा। तो एक तो पहला वाला ऑप्शन आ सकता था जल्दबाजी में। अब मैंने इसको सॉल्व करा तो 7 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। 7 इंटू 10 की पावर -5 आते ही मैंने बी ऑप्शन टिक कर दिया। फिर ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया क्योंकि आगे मैंने यूनिट का ध्यान नहीं रखा। ये यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो अगर जरा भी आप मिस्टेक करेंगे ना, एकदम गलत अल्टरनेट आपके टिक होंगे। अब हमने बहुत अच्छे से देख कर लिया, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी, तब भी क्या आ गया 7 इंटू 10 गया -5 मोल पर लीटर। सीधे आंसर हमने लगा दिया नन ऑफ दीज, सीधे लगा दिया नन ऑफ दीज, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर भी गलत है। तो जैसे जैसे आप गलती करते जा रहे हैं या सही की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी आपका आंसर गलत होता जा रहा है। जब तक कंपटीशन है, ये जब तक मोस्ट करेक्ट नहीं होगा तब तक आंसर सही नहीं होगा। आपको हर चीज चेक करनी पड़ेगी। अब आप देखिए क्या है, इसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। AgBr का मॉलिक्यूलर वेट होता है 188 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -5। ये कन्वर्ट हो गया ग्राम्स पर लीटर में, ये हो गया 1316। तो 1.316 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम्स पर लीटर। ये आपका, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फॉर्मूले आपको पता थे, सब कुछ पता थे, लेकिन मैक्सिमम गलती हो सकती है कि आप यहां 10 के -8 ले गए, तब आपने पहला लगा दिया, यूनिट का ध्यान नहीं रखा, सेकंड लगा दिया, बहुत ध्यान रखा तो नन ऑफ दीज लगा दिया, इस तक पहुंचे ही नहीं। और कब पहुंचेंगे, जब बिल्कुल और ज़्यादा सोचेंगे। इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिए ग्राम पर लीटर में, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्टेड होती है। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4 इज 4 इंटू 10 की पावर -10 m²। Calculate the solubility of PbSO4 in 0.01 m H2SO4. Compare the above solubility with solubility in pure water. Solubility in pure water. सही है। अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व करते हैं वो सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में होती है इन प्योर वाटर। सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, ये हमारे पास आ गए कॉमन आयन, सल्फेट आयन। पहले हम सल्फेट आयन की प्रेजेंस में देखते हैं कि H2SO4 है मेरे पास, ये डिसोशिएट होगा, इट गिव 2H प्लस SO4 2 माइनस।
ये आपके पास 0.01 m था, शुरू में ये 0 था, 2 इंटू 0.01 m, 0.01 m एंड 0। सल्फेट आयन आपके पास आ गया 0.01 m। अब PbSO4 है, PbSO4 डिसोशिएट होगा तो ये देगा लेड आयन प्लस सल्फेट आयन। ये X है, ये X है, X में 0.01 प्लस कर दें, X प्लस 0.01, क्योंकि ये सल्फेट आयन वो थे जो लेड सल्फेट से प्रोड्यूस हो रहे थे और कुछ कॉमन आयन के प्रेजेंट हैं, तो हमें होल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रखनी है X प्लस 0.01। अब आप देखिए KSP जब हम रखते हैं, KSP ऑफ लेड सल्फेट, KSP ऑफ लेड सल्फेट इज इक्वल टू क्या होगा, लेड आयन इंटू सल्फेट आयन, और ये मेरे पास आ गए X एंड X प्लस 0.01 और KSP ऑफ लेड सल्फेट में आ गया 4 इंटू 10 की पावर -10। अब देखिए इस x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 0.01, क्योंकि ये x बहुत छोटा होगा। वैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो 2 इंटू 10 क्या -5 अंडर रूट ऑफ दिस आएगा, तो ये काफ़ी छोटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 0.01। अब आप देखिए ये x इज द सॉलिबिलिटी 4 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन आ जाएगा 0.01, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर -8 m। ये इसकी सॉलिबिलिटी आ गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विथ सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर, तो सॉलिबिलिटी इन प्योर वाटर क्या होगी, इन प्योर वाटर सीधे हम फॉर्मूला यूज करेंगे X इज इक्वल टू रूट KSP लेड सल्फेट के लिए। ये तो समझ में आ रहा है ना, लेड आयन प्लस सल्फेट आयन X इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 इंटू 10 क्या -10 का रूट एंड सॉलिबिलिटी इज 2 इंटू 10 की पावर -5 m। आप देखिए ये सॉलिबिलिटी और ये सॉलिबिलिटी, ये कम हो गई नहीं हो गई सॉलिबिलिटी, किसके कंपैरिजन में, प्योर वाटर के कंपैरिजन में। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक से ज्यादा टाइप के कॉमन आयन के ऑप्शन आ जाए, उसमें मुझे कंपेयर करना पड़े, तब मैं कैसे बताऊंगा कि किस सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, किस सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी कम होगी। तो उसको ज़रा देखिए, इसको ज़रा हम एनालाइज करते हैं। इतने पार्ट को देखिए, ये पार्ट क्या है, क्या ये KSP अपॉन कॉमन आयन कंसंट्रेशन नहीं है? ये KSP की तो वैल्यू है, अपॉन क्या हो गया, कॉमन आयन कंसंट्रेशन आ गई नहीं आ गई। KSP अपॉन कॉमन आयन कंसंट्रेशन है, और आप देखिए कॉमन आयन कंसंट्रेशन इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और ये पार्ट हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट कम होनी है, और जैसे जैसे कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट बिकम्स लेस। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। In presence of common ion, solubility of salt
becomes less as the common ion concentration increases. The solubility of salt डिक्रीजेज। तो अब आपके पास एक पॉइंट ये आया कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम होनी है, जैसे जैसे कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज करेगी। प्योर वाटर में एक नॉर्मल सॉल्युबिलिटी, एक जगह ऐसी है जहां पर सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर से भी ज़्यादा होती है, दैट इज NH4OH। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH solubility of salt becomes more in comparison to प्योर वाटर। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में इस केस में आयन ने, कैटायन ने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर ली, बिकॉज cation of salt forms complex with NH4OH। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज solubility of AgCl in 0.01 m NaCl CaCl2 0.05 m silver nitrate pure water and in 0.01 m NH4OH are S1, S2, S3, S4 and S5 respectively। Find out the decreasing order of these solubilities। Solubilities अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। AgCl मेरे पास सॉल्ट है और ये मुझे गिवन है 0.01 m NaCl, 0.01 m CaCl2, 0.05 m सिल्वर नाइट्रेट प्योर वाटर and 0.01 m NH4OH। ये मुझे 5 ऑप्शन गिवन है। AgCl में कॉमन आयन कौन सा है? Ag प्लस एंड क्लोराइड आयन। इसमें ऑप्शन कॉमन आयन के कौन कौन से हैं? पहले 3। इसमें तो सबसे ज़्यादा होगी, इसमें तो अनडाउटली सबसे ज़्यादा होनी है NH4OH, ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। फिर प्योर वाटर और इन तीनों में कम होनी। तो कॉमन आयन हम इसमें देखते जाएंगे। इसके कॉमन आयन क्लोराइड आयन से मतलब है।
देखिए जो कॉमन आयन है केवल उसको चेक करना है। यहां पर क्लोराइड आयन को चेक करना है, डबल हो जाएगा इसका, दिस इज 0.02 m क्लोराइड आयन। और यहां सिल्वर आयन से मतलब होगा, नाइट्रेट से मतलब नहीं होगा। और सिल्वर आयन कितने हैं, 0.05, इसमें आ जाएंगे 0.05 m सिल्वर आयन। ये तीनों कॉमन आयन के ऑप्शन हो गए। तो सबसे ज्यादा आप देखिए S5 हो गया, S5 के बाद S4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कॉमन आयन, और मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है कि एज द कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज। तो इसके बाद सबसे कम कॉमन आयन कंसंट्रेशन है पहले वाले में S1, फिर S2, फिर S3। जैसे जैसे कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीज करेगी, यानी S4 के बाद S1, S2, S3। तो ये आपका इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया।